तो वेलकम है एक बार फिर से नाइन्थ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। ये लेक्चर नंबर 27 है। इससे पिछले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 26 में आपको एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 5 बता चुके थे। आज 6 नंबर देखते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरा ये 6 से 10 तक ख़त्म करें। तो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 सेंटीमीटर थिक। एक आयरन शीट से बना हुआ है हेमिस्फेरिकल टैंक। ठीक है, मतलब आयरन का शीट मतलब समझते हैं ना, शीट आपका जैसे चादर है ना। आयरन का मतलब लोहा का चादर है जो कि 1 सेंटीमीटर मोटा है। ठीक, उससे वो टैंक बना हुआ है, हेमिस्फेरिकल टैंक है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस 1 मीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो उस टैंक को बनाने में जितना आयरन का यूज़ हुआ है उस आयरन का वॉल्यूम निकालना है। सिंपली क्वेश्चन है कि हेमिस्फेरिकल टैंक है, उसका थिकनेस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इनर रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, और अपने को पता करना है कि जितना आयरन का यूज़ हुआ है उसको बनाने में उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो बस वॉल्यूम निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। ठीक, चलिए बना के दिखाते हैं इसको। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। पहले इसका फिगर के थ्रू आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। तो एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, सॉरी टैंक है। तो हेमिस्फेरिकल टैंक है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, और ये कुछ मोटा है, 1 सेंटीमीटर मोटाई दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर कुछ ज़्यादा बड़ा जगह नहीं होता है। 1 सेंटीमीटर मतलब आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, इतना डिस्टेंस ही ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उतना ही बनाएं। तो ये हो गया इसका मोटाई, और इस हिसाब से जो है टैंक अपना। सॉरी, इधर फिगर कुछ गलत जा रहा है, खैर काम चलेगा। ओके, ड्राइंग में हम उतने अच्छे नहीं हैं तो ये है बट ठीक है, काम चल सकता है। तो ये रहा अपना 1 सेंटीमीटर इधर। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इस टैंक का इनर रेडियस 1 मीटर है। तो इनर रेडियस मतलब अंदर वाला रेडियस, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दिया हुआ है 1 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 सेंटीमीटर जो उसका थिकनेस है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ से यहाँ तक फिर 1 मीटर, क्योंकि ये इनर रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ इनर रेडियस, यहाँ से यहाँ भी इनर रेडियस, और ये हो गया अपना थिकनेस। ठीक, तो अब ये पूछ रहा है कि आयरन का यूज़ हुआ है उसका वॉल्यूम पता करें। तो आयरन का यूज़ कहाँ पर हुआ है, देखिए यहाँ पर ना, सिर्फ इतना में ही आयरन का यूज़ हुआ होगा, क्योंकि भाई टैंक है तो टैंक ये बीच वाला जगह तो खाली होगा ना, यहाँ पर आयरन थोड़े भर देंगे। यहाँ पर भी भर देंगे पूरा तो ऐसा बन जाएगा, देखिए ये ऐसा बन जाएगा। तो फिर टैंक बनाने का क्या मतलब हुआ जब पूरा उसमें, ये तो गोला हो गया। नहीं मतलब क्योंकि हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेरिकल स्फेयर हो गया, आधा गोला। ठीक है, तो गोला नहीं है, ये टैंक है ना। टैंक होने का मतलब कि ये पोर्शन इसका खाली है, तभी तो उसमें पानी या कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, तो आयरन का जो यूज़ हुआ वो सिर्फ ये जो मोटाई वाला हिस्सा है, ठीक है, इतने हिस्सा में ही उसका यूज़ हुआ है। ठीक, तो इसका वॉल्यूम पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, अब यहाँ पे आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन मतलब पहले वाले लेक्चर्स में भी इस तरह का क्वेश्चन हम किए हैं, आपको बताया है। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर बन रहा है, एक एक्सटर्नल बना और एक इंटरनल बना। तो एक्सटर्नल का वॉल्यूम जब निकालेंगे, तो एक्सटर्नल का वॉल्यूम निकालने का मतलब इसमें पूरा आ गया, ये पूरे का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब पूरा पोर्शन का वॉल्यूम आ गया। उसमें से ये इंटरनल हेमिस्फेयर, ये जो है इंटरनल हेमिस्फेयर को माइनस कर देंगे। तो जैसे ये माइनस होगा तो सिर्फ बच जाएगा ये बीच वाला पोर्शन जो कि अपने को चाहिए एक्चुअल में। ठीक, तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, आउटर हेमिस्फेयर में से इनर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम को माइनस करेंगे। तो ये मिडिल पोर्शन यानी कि मिडिल में जो आयरन है
उस आयरन का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आउटर हेमिस्फेयर का रेडियस तो पता होना चाहिए, ठीक है। इनर का तो पता है, चलो 1 मीटर है। आउटर हेमिस्फेयर का तो रेडियस नहीं पता, तो उसका रेडियस पता करेंगे पहले। यहाँ पर लिखते हैं सिंस थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर, सो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? सो थिकनेस 1 है, तो आउटर रेडियस मतलब यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक, है ना। को बता दें यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना है? 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो लिखेंगे हम यहाँ पे, कर लेते हैं आउटर रेडियस, ठीक है। तो आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक मतलब 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर तो ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। 1 मीटर का 1 मीटर सेम उतारे, प्लस का प्लस सेम उतारे, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए बाय 100 करके। तो 1 मीटर प्लस यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2 नंबर के पहले, सो 1 नंबर तो मतलब 1 ही है, इसके आगे 1 ज़ीरो दे देंगे तो ये 2 नंबर बन गया। अब यहाँ पर पॉइंट रख देंगे, पॉइंट कभी अकेले नहीं रहता, तो यहाँ पे 0 मीटर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो पॉइंट वाला प्लस कैसे करते हैं? दोनों को लाइक बना करके, तो यहाँ पे पॉइंट 0 0 कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। मीटर प्लस इधर हो गया 1.01 मीटर। सो अब आराम से प्लस कर सकते हैं। सो 1 और 0 1 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा। उसके अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो 0.01 है ना, ये वाला 0.01। सो 1 और 0 1 हो जाएगा। सो बेसिकली आ गया अपने पास आउटर रेडियस 1.01 मीटर, ठीक है। इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हम तो वो आपको समझाने के लिए करते हैं। आप चाहे तो 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, उसके बाद इज इक्वल टू डायरेक्ट आप 1.01 मीटर लिख सकते हैं। आपको पता है कि भाई ये 0.01 मीटर है, दोनों को प्लस करेंगे 1.01 आएगा, तो आप ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। सो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर, ठीक है। आउटर हेमिस्फेयर माइनस इनर हेमिस्फेयर। सो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का तो फॉर्मूला वही है 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 पाई आर, यहाँ पे आउटर हेमिस्फेयर है तो आउटर रेडियस लगेगा, तो आउटर रेडियस क्या आ गया? देखिए आउटर रेडियस आ गया आपका 1.01। सो आउटर रेडियस की जगह पर 1.01 रखेंगे, तो 2/3 पाई आर क्यूब माइनस इधर भी वही 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर अभी इनर का लगेगा, इनर रेडियस कितना दिया हुआ था? इनर रेडियस मतलब 1 मीटर दिया हुआ था, वो लिखना भूल गए हम, पर लिख देता हूँ। गिवन शुरू में सबसे ऊपर में आप लिख देंगे इनर रेडियस 1 मीटर, ठीक है। सो इनर रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब मतलब 1 का क्यूब। तो हम बस अब देखिए दोनों में 2/3 पाई कॉमन है, तो यहाँ पर 2/3 पाई को कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा 1.01 का क्यूब माइनस इधर हो जाएगा 1 का क्यूब, ठीक है। तो बस अब सॉल्व करना है। तो अब इसके बाद क्या है? सिर्फ कैलकुलेशन है। तो कुछ स्टूडेंट का ये कंप्लेंट था कि भाई कैलकुलेशन पूरा बना के दिखाते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और बोरिंग भी लगता है, इसलिए हम कैलकुलेशन कर लिए पहले, अब आपको सिर्फ बता देते हैं। तो यहाँ तक तो आप देख ही लिए थे, 2/3 ये दोनों में से कॉमन ले लिए, इसमें बचा 1.01 का क्यूब माइनस इसमें बचा 1 का क्यूब, ठीक है। अब 2/3 पाई की जगह पर 22/7 उतार दें, 1.01 का क्यूब करेंगे तो 1.030301 आएगा माइनस 1, मतलब 1 का क्यूब 1। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.030301 आएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो बाई 2 4 6 0 आ जाएगा, मतलब 10⁻⁶, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए,
तो आ गया 1,333,244 और बाई नीचे में हो गया 7 3 21 इंटू ये ऊपर में 1 है ना छुपा हुआ इधर, तो 1/10⁻6 को अलग रख दिए और उसके बाद इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करके कितना आया 63487.8095 और भी ये चलते जाते हैं तो पॉइंट के बाद हम 4 नंबर तक ले लिए 8095 आप, ठीक है ये आ गया। और बाई 10⁻6 ये जो है वो सेम रह गया, पॉइंट को हटाए तो यहाँ पे 4 नंबर है पॉइंट के बाद, तो 4 जीरो आ गया, दिख रहा है ना 1 2 3 4। अब ये 4 जीरो और इधर 6 जीरो, 6 4 10 जीरो हो गया, तो 10 नंबर पहले पॉइंट जाएगा। तो 10 नंबर पहले का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 बनाने के लिए 1 जीरो यहाँ पे रखना पड़ेगा तब पॉइंट आएगा। तो एक ही देखिए 1 जीरो यहाँ पे रख दिए और उसके पहले पॉइंट, देखिए 10 नंबर है ना यहाँ पे 2 4 6 8 10, ठीक। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर सबको हटाएंगे तो यहाँ पे 5 हटेगा, यहाँ 10 बन जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, हाथ में बचा 1, वो 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें मतलब ये 0 बन गया तो 0 हटेगा, फिर यहाँ पे 1 था 1 भी हट जाएगा, फिर यहाँ पे 8 हटेगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 8 हटेगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो बुक में जो है वो यहीं तक आंसर दिया है, इसके आगे नहीं देखा है। इधर 7 को भी वो इग्नोर कर दिया है, वो सीधे लिखा है 0 पॉइंट, बताया था यहाँ से, वो सीधे लिखा है 0.06348 मीटर क्यूब, ठीक है। इतना लिख करके ख़त्म किया, देख लीजिए ये रहा 0.06348 है ना। तो आप यहाँ के बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 0.06348 मीटर क्यूब, और नहीं तो जैसे नॉर्मल बनाते हैं कि भाई पॉइंट के बाद 3 नंबर या 2 नंबर रखना है, तो बस हम तो भाई नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाए हैं, आपका मन बुक वाला बनाना चाहें तो ये लिख सकते हैं, इस लाइन के बाद ये लिख सकते हैं 0.06348 आंसर। और नहीं तो फिर देखिए ये 7 हटा यहाँ पे 9 बनेगा, 9 हटेगा यहाँ पे 5 बनेगा, 5 हटेगा यहाँ पे 4 बनेगा, तो हम यहीं तक लिखे हैं 0.064, ठीक है, मीटर क्यूब। तो इस तरीके से अपने ये 5 नंबर खत्म, सॉरी 6 नंबर। चलिए 7 नंबर देखता हूँ। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एक स्फेयर का सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 1547 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका वॉल्यूम पता करना है। तो ये रहा अपना 7 नंबर, लिखेंगे हियर सरफेस एरिया इज गिवन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इम्प्लाइज सरफेस एरिया, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² इज इक्वल टू 154। तो यहाँ से अब हम लोग r² का वैल्यू r का वैल्यू पता करना पड़ेगा, तो 4 इंटू पाई की जगह पर रख देंगे 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 154, ठीक है। तो r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ तो r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 154 इंटू ये 22/7 इधर आएगा तो 7/22, 4/1 इधर आएगा तो 1/4, ठीक है। अब काटेंगे 11 से ये कटेगा, 11 2 से 22, यहाँ कटेगा 11 1 से 11, 11 4 से 44, उसके बाद 2 से ये कटेगा 7 बार में। सो बेसिकली अपने पास आ जाएगा, स्क्वायर को उधर लेके चल जाएंगे तो इधर आ गया 7 इंटू 7/4, स्क्वायर इधर आएगा रूट हो जाएगा, तो 7 और 7 का पेयर लगेगा तो 7 बाहर आएगा और 4 का रूट 2, सो इतना सेंटीमीटर हो गया हम लोग का रेडियस। देयरफॉर वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³, सो 4/3πr³ का मतलब 7/2 को 3 बार लिखना है, ये हो गया r³, ठीक है। अब जो कटेगा काट देंगे, 2 2 ज़ा 4, ये 4 बना, 4 और 4 यहाँ पे कट जाएगा, इस 2 से ये 22 कट जाएगा 11 में, सो 11 इंटू 7 इंटू 7 ये बचेगा, तो आ जाएगा 9 9 4 13 5/3, इसको डिवाइड कर देंगे, सो 5 1 जा 5, 2 23 मतलब 3 1 जा 3 2 23 हो गया, तो 3 7 जा 21, उसके बाद 29 3 9 जा 27, 2 बचा बाई 3, इतना हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो बुक में ये आंसर दिया हुआ है इसलिए हम डायरेक्ट ये बना दी, नहीं आपको नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल मतलब जैसे हम बनाते हैं तो डायरेक्ट अपना जो है डिवाइड जैसे होगा वैसे करेंगे। 29 होगा, 27 2 बचेगा, 6 6 6 6 ये आते रहेगा,
सो इसको अप्रोक्स करेंगे 179.67 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये लिखेंगे आंसर। आपका मन है, आप बुक वाला आंसर लिखना चाहें तो यहाँ पे ख़त्म, नहीं लिखना चाहें तो मतलब यहाँ के बाद आप ये वाला लाइन लिख सकते हैं, फिर ये वाला, ठीक है। तो आपका मन। चलिए 7 ख़त्म, 8 नंबर देखते हैं। सो अब 8 नंबर क्वेश्चन है, अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेयर। एक गुंबद, बिल्डिंग के ऊपर का जो गुंबद है, मतलब डिज़ाइन टाइप का ऐसे बना हुआ है, तो वो जो गुंबद है वो हेमिस्फेयर के रूप में है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60 रुपीज़, ठीक है। तो अंदर से उसको जो है वाइट वॉशिंग करवाया गया, यानी कि पेंट करवाया गया, और पेंट करने का कॉस्ट पड़ गया 4989.60 रुपीज़। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। सो जो रेट है पेंट करने का, वो रेट है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। सो इस रेट पर अगर उसको पेंट किया गया और पेंट करने में टोटल खर्च 4989.60 मतलब 0.60 रुपीज़ आया, तो इनर सरफेस एरिया क्या है उसका, और उस डोम में जितना एयर है उस एयर का वॉल्यूम क्या है। मतलब बेसिकली अपने को वॉल्यूम पता करना है और उसका इनर सरफेस एरिया पता करना है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे आप दिमाग में रखिए कि अंदर से ही उसको जो है पेंट किया गया है ना। इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ इतना, फ्रॉम इनसाइड, यहाँ लिखा है फ्रॉम इनसाइड, तो अंदर से पेंट किया गया मतलब सारा कैलकुलेशन इनर पर ही होगा, इनर सरफेस पे। तो जो भी हम लोग एरिया निकालेंगे वो इनर सरफेस एरिया ही होगा। ये सिर्फ घुमा रहा है आपको कि आप सोचें हाँ आउटर भी निकालना पड़ेगा, तब जा कर के माइनस वाइनस करना पड़ेगा वो एक्सटर्नल इंटरनल की तरह, तब शायद कुछ आएगा। वैसा कोई बात नहीं है। जब इनर साइड से ही हम वाइट वॉश किए हैं, इनर साइड में जो है पेंट किया और इतना खर्चा आया, तो इस खर्च के हिसाब से अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो अपने ऑटोमेटिकली इनर एरिया हो जाएगा, ठीक है। बना के दिखाते हैं आपको, देखिए। सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, हेयर रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, सिर्फ रेट नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, यानी कि वाइट वॉश को वाइट वॉश करने के लिए जो रेट है ना, उसका दाम क्या है। तो उसका दाम है ₹20 पर मीटर स्क्वायर, हर एक मीटर स्क्वायर पे 20 रुपया लग रहा है, ठीक है। अब एंड गिवन है टोटल कॉस्ट, है ना, टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 4989.60 रुपीज़। तो अब देखिए इतना क्लास आप किए, ये फॉर्मूला तो कम से कम आपके दिमाग में होगा कि भाई जब भी दाम निकालना है तो दाम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू रेट, है ना। सो यहाँ पर रेट लिख देते हैं। अब एरिया, कौन सा एरिया, क्योंकि इनर पार्ट पे हम किए हैं पेंटिंग, तो इनर एरिया, इनर, अब एरिया कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फेयर का, सो इनर सी एस ए इंटू रेट इज इक्वल टू हो गया 4989.60, ठीक है। ऐसा है ना, ये है अपना डोम। तो इसको जो पेंट करवाएं हम, ये अंदर वाले पार्ट पर ना करवाएं, तो ये अंदर वाला पार्ट क्या है, इनर सी एस ए है, तो वहाँ पे लिख दें इनर सी एस ए इंटू रेट इज इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। तभी तो टोटल कॉस्ट निकला होगा कि भाई क्या रेट है तुम्हारा, इतना है, इनर सी एस ए कितना आया, इतना आया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इतना दाम हुआ। सो यहाँ पे लिखेंगे इनर सी एस ए, ये रेट का वैल्यू कितना है 20, सो 20 लिखें 4989.60। अब ये 20 को उस साइड लेके जाएंगे तो इधर बच जाएगा अपना इनर सी एस ए, 20 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, सो इधर है 4989.60 बाई 20, ठीक है। पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 2 ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट का ज़ीरो और ये ज़ीरो काट देंगे, इन दोनों को काटेंगे 2 से, यहाँ 100 हो जाएगा, ये कटेगा, सो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 9 टू ज़ा 18, उसके बाद 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, इतना आ जाएगा। और इस तरीके से अपने पास इनर सी एस ए जो है बाई 100 है, मतलब 2 नंबर पहले पॉइंट, तो 2 नंबर पहले पॉइंट मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर।
मीटर क्यों? क्योंकि देखिए जो रेट दिया हुआ था वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया हुआ था, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। सो जो यहाँ पे इनर सी एस ए आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो 249.48 मीटर स्क्वायर ये हो गया अपना इनर सी एस ए। एक आंसर तो यहीं पे आ गया। इम्प्लाइज इनर सी एस ए का फॉर्मूला क्या है, मतलब सिंपली सी एस ए का फॉर्मूला, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई r² इज इक्वल टू हो गया 249.48। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 249 मतलब सॉरी 249.48। सबको उधर लेके जाएंगे, डायरेक्ट r इज इक्वल टू करते हैं, तो यहाँ पे 24948 पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे बाई 100 हो जाएगा, बाई 100 इंटू 22/7 इधर आएगा 7/22, 2/1 उधर जाएगा तो 1/2 और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट। तो सारा चीज़ को उधर लेके चलेगा। अब काट कुट करके जो होना है सो होगा, तो बस काटते हैं। यहाँ पे देखिए 11 से काटने का आपको हम रूल बताए थे ना, 9 to 11, 11 और 8 19 हो गया, और इधर 4 और 4 8 हो गया। सो 19 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 11, और 11 11 के टेबल में आता है इसलिए ये 11 से कटेगा। तो डायरेक्ट काटेंगे, ये हो गया 11 to the 22, ये हो जाएगा 2, उसके बाद फिर 2, 74 हो गया तो 6, और उसके बाद 74 था ना, 66, 4 4 8, हाँ 88, तो 8 बार में यहाँ कट जाएगा। उसके बाद 2 to the 4, 4 से ये कट जाएगा पूरा, 4 5 ज़ा 20, 2 26 हो गया, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, तो 5 6 7 आ गया। तो r इज इक्वल टू हो गया 5 6 7 इंटू 7/100 तो अब 5 6 7 को हम लोग तोड़ेंगे, मतलब फैक्टराइज करेंगे। 5 6 7 ये 3 से कटेगा, 3 1 ज़ा 3, 2 26, 3 8 ज़ा 24, उसके बाद 2 27, 3 9 ज़ा 27, फिर ये 17 से कट जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कुछ आ गया जिसका उम्मीद नहीं था। आर निकालने का ज़रूरत ही क्यों पड़ा हमको पता नहीं, क्या वॉल्यूम निकालना था ना, अच्छा वॉल्यूम के लिए आर का तो ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो खैर आर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, हाँ सॉरी यहाँ पे 17 तो 289 होता है, थोड़ा सा हम ओवरलुक कर गए। तो यहाँ पर 3 से कटेगा ये, फिर 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 3 3 9, और फिर ये 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 1 3, 7 3 21। सो बेसिकली आ जाएगा 3 3 3 3 7। तो लिखेंगे 3 3 3 3 7 और इंटू 7 का 7, बाई 100 को हम 10 इंटू 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब पेयर लगाएंगे, तो यहाँ पे ये 3 का पेयर लगा, यहाँ पे ये 3 का, और यहाँ पे ये 7 का, यहाँ पर ये 10 का। सो बेसिकली कितना आ गया, इसमें से 3 बाहर आ गया, इसमें से 3 बाहर आ गया, इसमें 10 और नीचे 10, सॉरी इसमें 7 बाहर आया और नीचे में 10। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 63/10, मतलब हो गया 6.3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से रेडियस अपने को पता चल गया। तो वॉल्यूम अब पता कर लेंगे। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई, सॉरी 2/3 पाई r³ है ना। तो अब 2/3 पाई की जगह हो गया 22/7 r³, r है अपना 6.3, सो वो हो जाएगा 3 बार, बाई 10 करेंगे, यहाँ भी काटेंगे, 7 3 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63। सो बेसिकली अब ये सब का मल्टीप्लाई होगा, क्या है 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 बाई 1 2 3, मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा अपने पास 523,908 बाई 1000। ठीक है, सो यहाँ पे 3 नंबर पहले पॉइंट रखेंगे तो हो जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर करना है तो ये 8 हट जाएगा, तो यहाँ पे 9 बन जाएगा, तो 523.99 मीटर क्यूब। सो लिखेंगे हिंस, पहला जो इनर सी एस ए बोला था निकालने के लिए, तो वो आ गया था अपने पास 249.48 मीटर स्क्वायर, एंड दूसरा वॉल्यूम निकालने बोला था, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड, तो जितना अंदर में एयर था उसका
वो तो 523.99 मीटर क्यूब आंसर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला का जो आंसर है वो 249.48 मीटर स्क्वायर है, सही है, ठीक है, एकदम करेक्ट है। और दूसरे का 523.9 मीटर क्यूब, पॉइंट के बाद एक ही नंबर रखा है, हम लोग पॉइंट के बाद 2 नंबर रखे हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। 523.99 अपना 99 आ गया, वो जो है 9 तक ही रखा है, सो आंसर। अच्छा एक बात, हाँ, यहाँ पे 8 हटेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आएगा ना, ठीक है, 8 हटा तो यहाँ पर 1 होगा, मतलब इसमें 1 प्लस होगा तो 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है, तो 9 1। अब ये 1 को भी अगर हटा देंगे तो सिर्फ 9 बच जाएगा, क्योंकि 5 से छोटा है तो डायरेक्ट गायब हो जाएगा। तो कर ही देते हैं ना, बुक का आंसर मिला देते हैं, 523.9 मीटर क्यूब, ठीक। तो इस तरीके से 8 नंबर खत्म, 9 और 10 बचा हुआ है, चलिए बनाते हैं। सो ये रहा अपना 9 नंबर क्वेश्चन। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, capital S, are melted to form a sphere with surface area capital S dash. So क्या है, 27 सॉलिड स्फेयर है, छोटा छोटा, जिसका रेडियस है स्मॉल आर और सरफेस एरिया है एस, ठीक। इन सबको पिघला करके एक बड़ा सा स्फेयर बनाया गया, जिसका सरफेस एरिया कैपिटल एस डैश है, ठीक है, और उसका रेडियस ऑब्वियसली आर डैश हो जाएगा, मतलब छोटे वाले सबका रेडियस हो गया आर, सरफेस एरिया हो गया एस, और जो बड़ा वाला अभी बना पिघला करके उसका रेडियस हो जाएगा आर डैश और सरफेस एरिया हो जाएगा एस डैश। तो सरफेस एरिया एस डैश बोल दिया, आपको आर डैश पता करना है और फिर एस और एस डैश का रेशियो पता करना है। चलिए बना के दिखाते हैं। सो ये है अपना 9 नंबर, लिखेंगे हेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि जो 27 छोटा छोटा स्पेयर था उसको गला करके मेल्ट करके पिघला करके एक बड़ा सा स्पेयर बनाया गया, यानी कि इन सब का वॉल्यूम मिला करके इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना। जितना वॉल्यूम इधर है, जितना मटेरियल इधर है, उतना ही मटेरियल इसमें आएगा ना। तो इन दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फेयर्स will equal to वॉल्यूम ऑफ द बिग स्फेयर, ठीक है, जो बड़ा सा स्फेयर बना उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अब 27 स्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक का वॉल्यूम निकाल के 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर छोटे स्फेयर्स का आर है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर लिख दें। इधर बड़े स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, है ना। बड़ी स्फेयर का रेडियस क्या है, आर डैश है, यही पता करना है पहले क्वेश्चन में अपने को। सो 4/3 कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा। अब ये क्यूब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 27 आर क्यूब यहाँ पहले से है, ये हो जाएगा अंडर क्यूब रूट इज इक्वल टू आर डैश, ठीक है। जब स्क्वायर इधर आता है तो रूट बनता है, क्यूब रूट इधर आएगा तो यहाँ पे क्यूब रूट बनेगा, मतलब क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट बनेगा। अब पेयर लगाएंगे यहाँ पे, 3 3 9, मतलब फैक्टर करेंगे, आर क्यूब को आर इंटू आर लिख सकते हैं, यहाँ हो गया अपना क्यूब रूट इज इक्वल टू आर डैश। पेयर लगाएंगे, सो 3 3 का पेयर लगेगा यहाँ पर, क्योंकि क्यूब रूट है इसलिए, तो यहाँ पे इस पेयर में से 3 बाहर आएगा, इस पेयर में से आर बाहर आएगा, सो आर डैश का वैल्यू हो गया 3r, इम्प्लाइज आर डैश इज इक्वल टू 3r। पहला नंबर यहीं पे बन गया, सो पहला बन गया। दूसरा अब क्या है, एस और एस डैश का रेशियो निकालना है, सो निकालेंगे। नाउ एस इज टू एस डैश, तो एस मतलब सरफेस एरिया किसका, छोटे वाले स्क्वायर का, सो क्या है 4πr², और एस डैश मतलब बड़े वाले स्क्वायर का सरफेस एरिया, सो उसका हो जाएगा 4πr डैश का स्क्वायर, ठीक है। बस फॉर्मूला वही है, 4πr² ही है, बस क्या है कि आर के जगह पर छोटे वाले स्क्वायर का रेडियस आर दिया हुआ है, आर लिखे, बड़े वाले स्क्वायर का रेडियस आर डैश है तो आर डैश लिखे। 4π तो कट गया, आर का वैल्यू तो नहीं पता, r² ही, आर डैश का वैल्यू अभी निकाल लेना, ये आर डैश का वैल्यू कितना है 3r, सो आर डैश की जगह पर 3r रख देंगे, आर डैश का मतलब 3r, ठीक है, 3r और उसका स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऊपर r² बाई 3 का स्क्वायर हो गया 9,
आर का स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर, ये दोनों कटा, क्या आ जाएगा ऊपर में 1 आ गया, सो 1, और ये बाई को हम लोग S2 में लिख देंगे बाई 9। सो हेंस पहला आर डैश इज इक्वल टू 3R, और दूसरा S इज टू एस डैश इज इक्वल टू 1:9। आंसर खत्म। सो जैसा कि आप देख सकते हैं 9 नंबर का अपना आंसर है, पहला का 3R है और दूसरे का 1:9। सो आंसर करेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 10 नंबर, बनाते हैं, एक्सरसाइज खत्म करते हैं। यह है अपना 10 नंबर क्वेश्चन। A capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm. How much medicine in mm cube is needed to fill this capsule? So एक कैप्सूल है, ठीक है, वो स्फेयर के फॉर्म में है जिसका डायमीटर 3.5 मिलीमीटर है। उस कैप्सूल को भरने के लिए कितने मेडिसिन का ज़रूरत पड़ेगा mm क्यूब में, मतलब उसका वॉल्यूम क्या है, सिंपली ये पता करना है। तो हमको लगा था कि 10 नंबर मतलब लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टफ होगा, बट कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3.5 mm डायमीटर है, इसका निकालना है अपने को वॉल्यूम। सो लिखेंगे यहाँ पे 10 नंबर हेयर 5 mm, ठीक है। सो इम्प्लाइज रेडियस हो जाएगा अपना 3.5/2 mm। देयरफॉर वॉल्यूम हो गया अपना 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर हो जाएगा 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2। आर क्यूब था ना तो 3 बार हो गया, पॉइंट हटाए 0, पॉइंट हटाए 0, पॉइंट हटाए 0, क्या आ गया 4 इंटू 22 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 35/3 इंटू 7 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, 3 7 20 20 20, ये 3 बार आ गया 20 20 20। खैर अब काटेंगे, तो यहाँ कटेगा 7 5 से 35, 5 4 से 20, 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये 11 2 से 22 और यहाँ पे 10 2 से 20, बस इतना ही कटेगा और कोई नहीं कटेगा। तो क्या बचा 11 35 35, 11 35 35 बाई, इधर बच गया 3 10 20, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 से 600। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम सारा यहाँ पे कर चुके हैं, आपको सिर्फ बता देते हैं, यहाँ तक तो आप देख ही चुके हैं। अब क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किए तो आ गया 1344, मतलब 475/600। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22.45, और भी ये डॉट 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 चलते रहेगा, बट पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही चाहिए अपने को, तो 22.45 mm क्यूब। खत्म हो फाइनली ये चैप्टर मतलब हुआ ख़त्म आज। इसका हम वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी आपको हम बताएं। 3 क्वेश्चन ही है ऑप्शनल में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो वो 3 क्वेश्चन भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये देखिए अपना 10 नंबर का आंसर जो है 22.46 मीटर क्यूब mm क्यूब है। कोई बात नहीं, चलेगा, 4 5 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर 4 5 के बाद और भी एक नंबर आएगा, और वो नंबर जो आएगा तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा, 6 बन जाएगा, बस यही बात है। बना ही दे क्या? ठीक है, बना ही देते हैं। तो 22.45 8 आएगा, और वो 8 इधर जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आंसर जो है अपना करेक्ट है। तो बस रहने देते हैं आज यहीं पे, वो 3 क्वेश्चन देखेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जैसा मेरा मन होगा। हम लेकिन चाहते हैं कि हम बनाएं, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि बनाएं। ओके देन, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय।